महाराणा प्रताप का वो सच जो सबसे छुपाया गया। दोस्तों, आज से करीब 500 साल पहले भारत पर मुगलों का शासन था। ये वो समय था जब भारत के लगभग सभी राजा मुगलों की ताकत के सामने अपने घुटने टेक चुके थे। लेकिन उन सभी से अलग राजस्थान के अंदर मेवाड़ नाम का एक छोटा सा साम्राज्य ऐसा भी था जिसने मुगलों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। जी हां, हम उसी मेवाड़ की बात कर रहे हैं जिसके शासक राजपूत राजवंश के सबसे महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह हुआ करते थे। इनका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप इस राजपूत योद्धा के बारे में कितना जानते हैं? कितनी ही कहानियां इनके बारे में सुनाई जाती हैं जिनमें आधी सच है और आधी झूठी। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने महलों की शान और शौकत से दूर जंगल में रहना मुगलों की गुलामी से ज्यादा बेहतर समझा। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वीर सपूत महाराणा प्रताप के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी शौर्य गाथा आज भी हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक मिसाल मानी जाती है। सिसोदिया वंश के सूरज राणा प्रताप का जन्म 9 मई सन 1540 को अपनी ननिहाल पाली में हुआ था। इनके पिता राणा उदय सिंह एक महान योद्धा थे। महाराणा उदय सिंह की जीवन रक्षा की कहानी पन्नाधाई से जुड़ी हुई है। उदय सिंह के पिता राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य ने राजगद्दी संभाली। विक्रमादित्य अभी थोड़े छोटे थे, इसलिए उनकी देखरेख का जिम्मा बनवीर को दिया गया। लेकिन थोड़ी ही दिन में बनवीर के मन में राजगद्दी हथियाने की इच्छा जागृत हो गई। उसने कुछ सामंत को अपने में मिला लिया और जो सामंत उनके विरुद्ध गए उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उसने विक्रमादित्य को भी मार डाला और फिर चल दिया मेवाड़ के इकलौते वारिस उदय सिंह की हत्या करने। उस समय उदय सिंह सो रहे थे और हाथ में नंगी तलवार लिए बनवीर उदय सिंह को मारने जा रहा था। अचानक से महल में हलचल पैदा हो गई और यह समाचार पन्नाधाई तक भी पहुंच गई। उस समय पन्नाधाई ने एक ऐसा बलिदान दिया जो कि इतिहास में आज तक किसी ने न दिया होगा। उन्होंने उदय सिंह और अपने पुत्र में से उदय सिंह को चुना और अपने पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया और उदय सिंह को फूलों की टोकरी में छिपा दिया। जब बनवीर ने पूछा कि उदय सिंह कहाँ है तो उसने अपने पुत्र को उदय सिंह बता दिया और बनवीर ने पन्नाधाई के सामने उसके पुत्र की हत्या कर दी। पन्नाधाई उस फूलों की टोकरी के साथ कुंभलगढ़ पहुंच गई। कुंभलगढ़ में आशा शाह देपुरा को कुंवर उदय सिंह को सौंपकर पन्नाधाई चित्तौड़ वापस चली आई। उस समय उदय सिंह की आयु केवल 15 वर्ष की थी। यहीं पर उदय सिंह ने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने फिर जयवंता बाई से शादी की। प्रताप सिंह इन दोनों के ही पुत्र थे। प्रताप का जन्म ही युद्ध के दौरान हुआ था। एक तरफ उदय सिंह अपनी मातृभूमि को वापस पाने के लिए बनवीर से युद्ध कर रहे थे और इसी शुभ क्षण में भगवान एकलिंग का अवतार लिए प्रताप सिंह धरती में पधारे। उनके जन्म के उत्सव में 4 चांद तब लग गए जब ये खबर आई कि महाराणा उदय सिंह बलवीर को हरा वापस चित्तौड़ के किला पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके हैं। प्रताप के जन्म के उत्सव को चित्तौड़गढ़ के किले में ही बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रताप के जन्म के 300 साल पहले ही मुसलमान हमारी भारत माता पर अपना अधिकार जमा चुके थे, पर जैसा कि हम सब जानते हैं पूरा भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा है। उनमें से एक प्रदेश ऐसा भी था जो स्वतंत्रता की सांसें ले रहा था। वो क्षेत्र था राजपूताना। राजपूताना भारत का एक ऐसा अंग था जहां के वीरों ने कभी भी आसानी से गुलामी का रास्ता नहीं चुना था। खासकर ये वीरता के पर्याय बाप्पा रावल के वंशज। ये वंश अपने मातृभूमि के लिए अपनी जान लगा देने वालों में से थे और ये जाति बहुत ही विचित्र युद्ध कौशल से निपुण थी, जिसका सामना करने से बड़ी सेना भी डरती थी। इस समय भारत की राजनीति व्यवस्था में बहुत ही उथल पुथल हो रही थी। प्रताप के जन्म से पहले दिल्ली में मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के पिता हुमायूं का राज था, जो कि मुगल वंश से संबंधित था। उस समय एक और बड़ी ताकत हुमायूं को बार बार चुनौती दे रहा था। वो था अफगान का शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को सबसे पहले 25 जून 1539 को चौसा के युद्ध में पराजित किया और इसके बाद 17 मई 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में बहुत ही बुरी तरह से पराजित कर आगरा और दिल्ली में अपना कब्जा कर लिया। तभी शेर शाह सूरी ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ राजपूताने में आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने कई इलाकों को जीत लिया और कई घर और गांव को तहस नहस कर दिया। इसके बाद शेर शाह सूरी ने चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया। उदय सिंह के पास उसकी सेना का आक्रमण का जवाब नहीं था। उनके पास बहुत ही थोड़ी सेना थी, इसलिए उदय सिंह ने युद्ध के बजाय कूटनीति का रास्ता चुना। उन्होंने शेर शाह सूरी के सामने अपने शस्त्र डाल दिए। उनके सारे सामंतों ने इसका विरोध किया, पर उदय सिंह ने यह भरोसा दिलाया कि वो समय आने पर अपना अधिकार वापस लेंगे। उन्होंने शेर शाह सूरी से संधि कर ली
जिसमें उन्हें आधा मेवाड़ देना पड़ा। इसके कुछ दिन बाद ही शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1945 को हो गई। उस समय मेवाड़ में उदय सिंह और शेरशाह सूरी के सेनापति शम्स खान ही राज कर रहा था। राणा उदय सिंह ने 3 विवाह किए थे। शक्ति सिंह और सागर सिंह सज्जाबाई के पुत्र थे और जगमाल धीरबाई के पुत्र थे। प्रताप बचपन से ही बहुत ही बहादुर और अपनी वीरता दिखाकर लोगों को अचंभित कर जाते थे। वे जितने वीर थे उतने ही स्वभाव से सरल और सहज थे। वे बहुत ही साहसी और निडर थे। बच्चों के साथ खेल खेल में ही दल बना लेते थे और ढाल तलवार के साथ युद्ध करने का अभ्यास करते थे। अपने लड़ाकू तेवर और अस्त्र शस्त्र संचालन में निपुणता के कारण वे अपने मित्रों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान हिंदू शासक थे। 16वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जो अकबर को लगातार टक्कर देते रहे। 1572 में प्रताप सिंह मेवाड़ के महाराजा बन गए थे, लेकिन वो पिछले 5 सालों से चित्तौड़गढ़ कभी नहीं गए थे। उनका जन्म स्थान और चित्तौड़गढ़ का किला महाराणा प्रताप को पुकार रहा था। महाराणा प्रताप को अपने पिता के चित्तौड़गढ़ को पुनः देख बिना मौत ही हो जाने का बहुत अफसोस था। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन मेवाड़ का राज अभी भी उससे दूर था। अकबर ने कई बार अपने हिंदुस्तान के जहांपनाह बनने की चाह में कई दूतों को महाराणा प्रताप से संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा, लेकिन हर बार राणा प्रताप ने शांति संधि करने की बात कही। लेकिन मेवाड़ की प्रभुता उनके पास ही रहेगी। 1573 में संधि प्रस्तावों को ठुकराने के बाद अकबर ने मेवाड़ का बाहरी राज्यों से संपर्क तोड़ दिया और मेवाड़ के सहयोगी दलों को अलग थलग कर दिया, जिसमें से कुछ महाराणा प्रताप के मित्र और रिश्तेदार थे। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के सभी लोगों को प्रताप की सहायता करने से मना कर दिया। महाराणा प्रताप ने मुगलों से सामना करने के लिए अपनी सेना को सचेत कर दिया। प्रताप ने अपनी सेना को मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ भेज दिया। उसने अपने सैनिकों को अरावली की पहाड़ियों में चले जाने की आज्ञा दी और दुश्मन के पीछे कोई सेना नहीं छोड़ी। महाराणा युद्ध उस पहाड़ी इलाके में लड़ना चाहते थे जिसके बारे में मेवाड़ सेना आदी थी, लेकिन मुगल सेना को बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। अपने राजा की बात मानते हुए उनकी सारी सेना पहाड़ियों की ओर कूच कर गई। अरावली पहाड़ियों पर रहने वाले भील भी राणा प्रताप की सेना के साथ हो गए। महाराणा प्रताप खुद जंगलों में रहे ताकि वो जान सके कि स्वतंत्रता और अधिकारों को पाने के लिए कितना दर्द सहना पड़ता है। उन्होंने पत्तल में भोजन किया, जमीन पर सोए। दरिद्रता के दौर में भी वो कच्ची झोपड़ियों में रहते थे जो मिट्टी और बांस की बनी होती थी। शांति प्रयत्नों की विफलता के कारण 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के 20,000 और मुगल सेना के 80,000 सैनिकों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया। उस समय मुगल सेना की कमान अकबर के सेनापति मान सिंह ने संभाली थी। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की सेना को खदेड़ रही थी। महाराणा प्रताप की सेना में झालामान, डोडिया भील, रामदास राठौड़ और हाकिम खान सूर जैसे शूरवीर थे। मुगल सेना के पास कई तोपें और विशाल सेना थी, लेकिन प्रताप की सेना के पास केवल हिम्मत और साहसी जांबाजों की सेना के अलावा कुछ भी नहीं था। महाराणा प्रताप की सेना तो पराजित नहीं हुई, लेकिन महाराणा प्रताप स्वयं मुगल सैनिकों से घिर गए। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि उनके भाले का वजन 80 किलो और कवच का वजन 72 किलो हुआ करता था, और इस तरह उनके भाले, कवच, ढाल और तलवारों को मिलाकर कुल 200 किलो का वजन साथ लेकर युद्ध करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस वक्त राणा प्रताप के हमशक्ल भाई शक्ति सिंह ने प्रताप की मदद की। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। आखिरकार अकबर को महाराणा को पकड़ने का ख्याल दिल से निकालना पड़ा। और आपको बता दें कि महाराणा 2 तलवार इसलिए साथ रखते थे कि अगर कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सके, क्योंकि वे निहत्थे पर वार नहीं करते थे। एक दूसरी दुर्घटना में महाराणा प्रताप का प्रिय और वफादार घोड़ा चेतक प्रताप की जान बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। चेतक घोड़े की सबसे खास बात थी कि महाराणा प्रताप ने उसके चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगा रखा था ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मनों को कंफ्यूज किया जा सके। युद्ध मैदान में बाहुबल और हथियारों की अधिकता के चलते अकबर की सेना महाराणा प्रताप पर हावी होती जा रही थी, लेकिन अंत में बिजली की तरह दौड़ते चेतक घोड़े पर बैठकर महाराणा प्रताप ने दुश्मनों का संहार किया। एक बार युद्ध में चेतक उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया था। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया। अपना एक पैर कटे होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। यहां तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के बरसाती नाले को भी एक छलांग में पार कर लिया, जिसे मुगल की सेना पार न कर सकी। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। हल्दी घाटी के युद्ध में हिंदू शासक महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले सिर्फ एक मुस्लिम सरदार था, हाकिम खान सूरी। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी। कहा जाता है कि उन्होंने ये सभी शादियां राजनैतिक कारणों से की थी। महाराणा के 17 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पहले पुत्र अमर सिंह को सिंहासन पर बैठाया। महाराणा प्रताप कभी चित्तौड़गढ़ वापस नहीं जा सके, लेकिन वो उसे पाने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। जनवरी 1597 को मेवाड़ के महान नायक महाराणा प्रताप शिकार के दौरान बुरी तरह घायल हो गए और उनकी 56 वर्ष की आयु में मौत हो गई। उन्होंने मृत्यु से पहले अमर सिंह को मुगलों के सामने कभी समर्पण न करने का वचन लिया और चित्तौड़गढ़ पर फिर विजय प्राप्त करने को कहा। ऐसा कहा जाता है कि प्रताप की मौत पर अकबर खूब रोया था कि एक बहादुर वीर इस दुनिया से अलविदा हो गया। उनके शव को 29 जनवरी 1597 को चावंड लाया गया। इस तरह महाराणा प्रताप इतिहास के पन्नों में अपनी बहादुरी और जनप्रियता के लिए अमर हो गए। महाराणा प्रताप अपनी मृत्यु तक घास के बिछौने पर सोते थे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ को मुक्त करने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा आज भी लोगों के लिए वीरता, बलिदान और देशभक्ति की एक मिसाल मानी जाती है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।